तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें चल रहा है आर्मी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है 15 क्वेश्चन का, और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जिसका ये पहला क्वेश्चन है। एक संख्या 8 घटाने पर 26 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, वह संख्या कौन सी है जिसमें से 8 घटाने पर 26 हो जाती है। तो 26 में 8 जोड़ दो या घटा दो। इनमें से 8 घटा लो ऑप्शन में से। अगर इनमें से 26 हो रही है तो वो ऑप्शन है, या फिर ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप क्वेश्चन से करो डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन से करो। 26 प्लस 8 बराबर 33 हो रहा है, सॉरी 34 हो रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है अपना, संख्याओं 100 और 200 का औसत कितना होगा। तो संख्या कौन सी अपने पास? 100 है और एक दूसरी 200 है, इनका औसत कितना होगा? तो मैंने आपको बताया था कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो अपने कुल संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 100 और 200 300 हो रहा है। और कितनी संख्या अपने पास? 1 और 2। तो इनको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 150। आ गया ना समझ में? ऑप्शन 2। आगे देखो, ये क्वेश्चन है, प्रथम 4 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब प्रथम 4 सम संख्या कौन सी होती है? 2 4 6 8 10, जिसमें 2 का भाग जाता हो, वो सम संख्या हो गई। और प्रथम 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 बोल रहा है शुरू से, मतलब 2 से बोल रहा है ये। 4 6 8 10, तो 4 कौन सी हो गई? देखो, 2 4 6 8, ये 4 हो गए प्रथम। तो मैंने आपको बताया था अगर इनका अंतर सेम हो तो इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो। फर्स्ट और लास्ट कितना हो गया? 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10। 10 में 2 का भाग दे दो, 5 आ गया अपना आंसर। ठीक है, आ गया ना समझ में? प्राकृतिक से प्रथम प्राकृतिक संख्या 2 है सम, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है और चौथी 8 है। तो 4 के बारे में बोल रहा है। तो पहले को और लास्ट को जोड़ो, 2 प्लस 8 और उसमें 2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 10 बटा 2 5। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आपको वो जो औसत लगाते हो वही लगा लो। 2 4 6 8, इनको सबको जोड़ लो। तो जोड़ो इनको, 8 से 14, 14 और 4 18 और 2 20 हो गया। अब 20 में कितनी संख्या? 1 2 3 4, इसमें 4 का भाग दे दो, 5 अपना ऐसे भी आ जाएगा। कैसे है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है आपका। ये देखो क्या बोल रहा है कि 24 भाग 2 3 गुना 2 कोष्टक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको अपन सोल्व करेंगे। 24 है ये, तो पहले कोष्टक वाला सोल्व करेंगे। कोष्टक में 3 गुना 2 कितना हो गया? 6 हो गया ना। तो 24, अब ये भाग हो गया, इसमें 6 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24। आ गया ना? 4 आंसर आ गया अपना। आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन देखो अपना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100/11 का दशमलव समतुल्य कौन सा होगा। तो इसमें 11, अब 100 है तो दो डिजिट ऊपर पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर 3 होता तो एक 0 लगा के, अगर यहाँ पे 11/1000 होता तो एक 0 लगा देते और 3 संख्या के बाद में पहले पॉइंट लगा देते। एक 0 होता तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देते। ठीक है, देखो ये एक और क्वेश्चन है,
2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा। अब मैंने आपको बताया था कि 2 और 3 का एचसीएफ अगर इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, अभाज्य संख्या है दोनों, तो इनका एचसीएफ सिर्फ 1 होगा। देखो इसमें 2 का भाग इसमें स्वयं का लाभ किसी और का भाग नहीं जा रहा, इसमें स्वयं का लाभ किसी और का भाग नहीं जा रहा। देखो 2 और 1 का भाग जा रहा है, इसमें 3 और 1 का भाग जा रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो एक अपना एच शेप हो जाएगा। आ गया ना अच्छे समझ में। ये देखो ये अपना क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, दोबारा से समझाता हूँ, थोड़ा ग्लिच हो गया था। 100 वर्ग में कितने शून्य होते हैं, 100 के वर्ग में कितने शून्य होते हैं। तो देखो आपको नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। 10 के वर्ग में कितने होते हैं, 10 का वर्ग करेंगे तो इसमें 100 होएगा। कितने जीरो लग गए, 2। और अपन 100 का वर्ग करेंगे तो इसमें कितने जीरो लग जाएंगे, 4। ठीक है, क्योंकि 2 का डबल हो जाता है ना, डबल हो गया, 1 का डबल हो गया, 2 का डबल हो गया, 4 लग जाएंगे। तो ऑप्शन 4। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 0.64 के प्रतिशत के रूपांतरण को दर्शाता है। 0.64 के प्रतिशत के रूपांतरण को, तो अब इसको देखो 64 हो गया है, ये पॉइंट हटाने के लिए इसमें 2 जीरो लगा देंगे, और प्रतिशत लगाने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, मतलब 100 से 100 कट गया, और बचा कितना अपने पास, 64। तो परसेंटेज के रूप में रूपांतरण करता है, तो इसमें परसेंटेज लगा देंगे निशान। ऑप्शन नंबर 3 64% हो जाएगा। आगे समझ में, फिर से देखो 64 है, ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्रतिशत के रूप में रूपांतरण करें। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं, है ना, और हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, और लगाने के लिए गुना करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 64 बच गया अपने पास। तो 64% आ गया इसका आंसर। ठीक है, देखो रिया ने कुल 400 अंकों में से 70% अंक हासिल किए, उसने कितने अंक मिले। अब 400 अंक है उसके पास, तो उसने 70% अंक हासिल किए, तो 400 का 70% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 728 280। 400 में से उसने 280 निकाल 280 नंबर लिए थे। ऑप्शन 2। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे करके देखो, 280 का 280 बटे, अरे यार 280 कितने में से आए, 400 में से गुणा 100। अब 2 जीरो कट गए, 4 7 28 70% आ गया अपना। ऐसे भी करके ऑप्शन से करके देख लो, या फिर नॉर्मल ऐसे करके देख लो। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 kg का 800 ग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 kg, या इसको ग्राम बना लो या फिर इसको किलो बना लो। तो इसको ग्राम बना लेते हैं। तो एक किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 kg में 5000 ग्राम हो गए, अनुपात 800 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इनको देखो 2 से काटो, तो 2 से 25 बार कट गए, 2 से 4 बार कट गए। अब ये किसी संख्या से नहीं कट रहे, तो अपना लास्ट अनुपात यही बनता है, जहाँ तक कटते हैं काटो। फिर दोनों संख्या अगर नहीं कटती है तो किसी से नहीं कट रहे, तो अपना आंसर सी हो गया। ये देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। 3 मीटर का 90 सेंटीमीटर से सरलतम अनुपात ज्ञात कीजिए। अब 3 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर का 300 सेंटीमीटर हो गई, अनुपात 90 सेंटीमीटर हो गए। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 3 तिया 9, 3 ढाई 10, 3 ढाई 30, अनुपात 10:3। ऑप्शन में देखो कौन सा है, यहाँ बैठा है ऑप्शन नंबर 2। आ गया, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, पता होगा आप सभी को। तो 3 मीटर है, तो यहाँ पे 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ईजी है ना, आसान है। इसको सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में बनाएंगे। अनुपात का मतलब होता है दोनों तरफ सेम होना चाहिए, मतलब
इधर तरबूज की बात कर रहा है तो इधर भी तरबूज होना चाहिए, इधर किलो की बात कर रहा है इधर भी किलो होना चाहिए, इधर मैथ की बात कर रहा है तो इधर भी मैथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर मैथ की बात कर रहा है इधर साइंस की बात कर रहा है, दोनों में सेम होना चाहिए तभी अनुपात होगा। ठीक है, देखो साधारण ब्याज का एक और क्वेश्चन है आपका, 6ठा नंबर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें से हर प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन मैं साधारण ब्याज का डाल रहा हूँ। ठीक है, आपको साधारण ब्याज ही याद करना है बस, साधारण ब्याज में कुछ नहीं करना। ब्याज बराबर रुपए प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100, ये सूत्र याद करना है। और साधारण ब्याज आपका पूरा का पूरा इस सूत्र से साधारण ब्याज निकल जाएगा, बस इतना ही आएगा आपका आर्मी के अंदर और कुछ नहीं आएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, 2000 गुणा 8% रेट और टाइम कितना है 2, तब ब्याज निकल जाएगा इसमें 100 बटे 100 हो गया, 2 जीरो कट गए, 8 दूनी 16 और 2 16 गुनी 32, तो 320, एक जीरो बच रहा था अपने पास, 320 आ गया इसका आंसर। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन अपने पास, समय और काम का एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ए द्वारा 6 दिन तक कार्य करने के बाद कितना कार्य शेष रहेगा। अब एक कार्य को 15 दिन में करता है, एक कार्य को 15 दिन में, तो ए द्वारा 6 दिन, तो 6 दिन उसने काम किया, बचा कितना 9 काम बचा, और कितना काम था अपने पास 15 काम था, तो ये कितना बच जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजू 15, तो 3/5, 3/5 आपका ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नीचे है, दिखाता हूँ आपको, ये रहा, है ना, ये रहा, देखो हो गया। नहीं समझ में आया आपको फिर से बताता हूँ, देखो रुको, इसको नीचे करता हूँ थोड़ा, ये देखो एक कार्य को 15 दिन में करता है, अब वो बोल रहा है 6 दिन तक वो कार्य करता है, तो 15 में से 6 काम कर लिया वो 6 दिन तक, तो कितना काम बचा उसके पास 9 काम बचा, तो कितना काम शेष बचा, बोल रहा है कि वो 6 दिन काम करने के बाद कितना कार्य शेष बचेगा, कितना कार्य 9 कार्य शेष बचा है उसके पास, और था कुल कितने उसका पास 15 था, 9 बचा है, तो अब इसको काट लो बस, ये इसका अनुपात आंसर फाइनल है 3:5। ठीक है, आ गया, आगे चलो, ये देखो 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर आकार वाले एक आयत का परिमाप कितना होगा। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या दे रखा है 3 गुणा 2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए, 3 गुणा 2 6 आ गया अपना आंसर। ठीक है, आसान है ना, सूत्र आपको याद करने के लिए मैंने पहले बोला था कि 2D के सारे सूत्र याद होने चाहिए, 3D के तो छोड़ दो, लेकिन 2D के आपके सारे सूत्र याद होने चाहिए। 3D के तो क्या होगा, 3D का बस बेलन का हो गया, वो आपके पास आएगा नहीं, 2D के आपके आएंगे आयत और वर्ग, ये से कुछ आएंगे, बस आपको वो सूत्र सारे याद होने चाहिए। ये बोल रहा है एक आयत में कितने शीर्ष होंगे, अब ये एक आयत है, अब इसमें कितने शीर्ष होंगे, शीर्ष का मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 ये शीर्ष है, तो कितने, एक आयत में कितने शीर्ष हो गए, एक आयत में 4 शीर्ष हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, हो गए ना, नहीं समझ में आया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 1 2 3 4 हो गए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक करें और कमेंट करें कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी मैथ में अपना स्कोर इंक्रीज कर सके। धन्यवाद, जय हिंद।